अम्मी तो मुझसे बदगुमान नहीं है ना। ये बच्चा तुम्हारा तो हो सकता है, लेकिन इसका बाप अली हरगिज नहीं हो सकता। मोमन, तुम्हारी एक आवाज पर मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। तुम लोग फरीद को समझाओ, मना करो उसे कि उसकी हमदर्दियां मेरे लिए और मुश्किलात पैदा कर रही है। इस बात का तो सबूत मिल गया ना कि तुम्हारी बहन अपने बच्चे को मारना चाहती है। इनाया, आखिर ये ढोंग क्यों रचाया हुआ है तुमने? मोमन, अली से इतनी मोहब्बत करती हो ना, तो फिर उसके बच्चे की जान लेना क्यों चाहती हो तुम? क्या बकवास है ये मोमन। इससे ज्यादा और कोई घटिया इल्जाम नहीं मिला था तुम्हें मुझ पर लगाने के लिए? वाह, क्या एक्टिंग करती हो तुम। अदाकारी के जौहर दिखाना तो कोई तुमसे सीखे। मैं तो बहुत बड़ी फैन हो गई तुम्हारी भाई। तुम अगर ये समझती हो कि तुम्हारे इस सलूक से घबराकर मैं ये कदम उठा लूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। मोमल, ये घर मेरे नाम है, समझी? ओह, तो ये बात है। इसीलिए तुमने पहले अली और अम्मी की जान ली और उसके बाद फरीद पे कातिलाना हमला करवाया, और अब अपने बच्चे की भी जान लेना चाहती हो तुम, ताकि अकेले इस पूरे घर की मालिक बन जाओ, या फिर सारी दौलत समेट के कहीं फरार हो जाओ, है ना? मोमल, मैं क्यों अपने बच्चे की जान लूंगी? क्यों करवाओगी फरीद पर कातलाना हमला? मोमल, मेरी तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। अच्छा, तो फिर तुम वो मेडिसिन क्यों खा रही हो जिससे तुम्हारी बच्चे से जान छूट जाए? झूठ है ये, झूठ है। छोटी अम्मी ने खुद वो मेडिसिन देखी है तुम्हारी दवाइयों में, उन्होंने अपने हाथों से उठाई है। छोटी अम्मी का सोतेलापन हम सबको बर्बाद कर देगा मोमल। तुम क्यों उनके कहने में आके मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम है या हकीकत, इस बात का फैसला आप अली की अम्मी करेंगी। उनको जवाब देना तुम, समझी? हटाओ। मोमल, मोमल, मेरी हम सफर, मेरी बेबसी, मेरी हम कदम है उदासियां, ना सकूं रहा ना बचे सकूं, सभी कुर्बतें बनी दूरियां। अरे नरगिस, मुझे साइमा से मिलना था, उसकी खैरियत पूछनी थी, और तुम मुझे सीधा यहाँ। अरे सफिया आपा, साइमा की हालत ऐसी थोड़ी है कि उसकी खैरियत पूछी जा सके। और वो अनाया भी तो घर आ गई है। क्या इनाया आ गई? तुम्हारे साजिद ने तो उसकी जमानत कराई है। साजिद ने? हाँ, बड़ी मक्कार लड़की है वैसे। पता नहीं पहले किसके बच्चे को अली का नाम दे दिया और अब उस बच्चे को खत्म भी करना चाहती है। बस करो नरगिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? सही है, ऐसा ही होना चाहिए। खतीजा की बेटियां बर्बाद होके भी आबाद हो जाएं और मेरी बेटियां। अरे इनाया से तुम्हारी बात हुई? क्या कह रही है वो? पुलिस को किस पे शक है? अरे बहुत पूछगछ हुई है उसकी, लेकिन मजाले से जुबान से एक लफ्ज भी कहा। ऊपर से कल से ना वो बेचारी मोमल के कमरे पर कब्जा किया हुआ है और फरीद के साथ ही वहीं पड़ी हुई है। और बेचारी मोमल कतार से बिछी कूंज की तरह इधर उधर भटक रही है। नरगिस, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मैं अनाया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। हैं? क्या हो गया सफिया आपा? अनाया के बारे में इतनी खराफात जानने के बाद भी? हाँ, उसके बाद भी। आप ऐसी लड़की को बहू बनाएंगी? मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए अपनी बहू बनाने के लिए। ये क्या हो गया? मेरा गुनाह अनाया का नसीब बन गया। मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको? ये अनाया की नहीं, मेरी भूल है।
ऐसी भूल जो मेरा गुनाह नहीं है। अनाया के ऊपर जुल्म ढाने वालों में अब मैं भी शामिल हो गई हूँ। निम्रा, बात सुनो। ये क्या? अनाया की मेडिसिन तुम्हारे पास? ये तो अम्मी लेकर गई थी ना? सवेरा प्लीज, ये मेडिसिन अनाया की नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो। निम्रा, मैं घर जा रही हूँ। जॉब के पहले दिन ही मेरी 2 छुट्टियां हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? अनाया के पास कौन रहेगा? सवेरा प्लीज, मुझे भी घर जाना है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अनाया को अपने साथ ले चलें? अनाया नहीं जाएगी। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं मानी वो। अली से वादा जो कर रखा है उसने। निम्रा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम खौफजदा से रहने लगी हो। कोई बात है क्या? नहीं तो। छुपा रही हो मुझसे? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सवेरा? क्यों हर वक्त मेरी खोज लगाने की कोशिश करती हो तुम? देखो, साजिद ने कितना अच्छा किया, अनाया की जमानत करवा दी। मुझे यकीन था कि वो ऐसा जरूर करेगा। प्यार जो करता है तुमसे। मेरी मोहब्बत में या मेरी नफरत में? तुम्हारी मोहब्बत में। मेडिसिन खा रही है वो अली की निशानी से जान छुड़वाने के लिए। क्या बकवास है ये? अगर मेरी नादान बेटी को खरे खोटे की पहचान नहीं है तो मैं पहचान कराऊंगी। सोतेली 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 सोतेली। फरीद, कहाँ जा रहे हो? भाभी को डॉक्टर के पास जाना। तुम्हारी भाभी अपना इलाज खुद कर रही है, अपने हाथों से। क्या? जी, मेडिसिन खा रही है वो अली की निशानी से जान छुड़वाने के लिए। क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं है, ठीक कह रही हूं मैं। एक नया हथकंडा, एक नई साजिश है ना? ये हथकंडे मैं नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी इस्तेमाल कर रही है। शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, लेकिन तुम्हारे भाई की निशानी बाकी नहीं बचेगी। खैर, अगर कहो तो मैं खाना ले आऊं इधर। भाभी ने खाया? तुम ये भी तो पूछ सकते थे ना कि अम्मी ने खाना खाया। देखो फरीद, अम्मी नाया की वजह से बहुत दिल बर्दाश्त है। उससे कहो कि यहां से चली जाए, अपने घर चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कोमल। तुम्हारा खून तो सफेद हो गया, मगर मैं अपने भाई के खून से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। फरीद, फरीद कहां जा रहे हो? फरीद, मेरी बात सुनो। नहीं बुआ, नहीं पीना मुझे। ले जाइए इसे अपनी चहेती के पास। ले जाऊंगी, उसको भी पिलाऊंगी, इसलिए कि वो भी इस घर का फर्द है और इस घर के हर फर्द की खिदमत करना मेरा फर्ज है। बुआ, एक बात तो बताइए, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह चाहा है ना? हमेशा से ही इस घर का फर्ज समझा है, लेकिन आज आप भी अनाया की ही तरफदारी कर रही हैं। आप अगर मुझे माँ समझती हैं ना, तो मैं भी आपको बेटी समझकर हक और सच की बात करती हूँ।
वरना मैं भी दूसरों की खातिर इस घर के मुफाद को आग में उंडेल देती, जैसे नरगिस बेगम करती हैं। बुआ, अगर मेरी नादान बेटी को खरे खोटे की पहचान नहीं है तो मैं पहचान कराऊंगी। अनाया बेकसूर है, मान ले मेरी बात, पाक सफाफ है शबनम की तरह, यकीन करो। अरे बुआ, जिसे आप पाक शफाफ कह रही हैं ना, वो इस घर का आखिरी चिराग भी गुल करके ही दम लेगी। नरगिस बेगम, इस घर में अंधेरों का राज आप फैला रही हैं। जब भी बाहर से साइमा बेगम के कमरे में आती हैं, बदगुमानी को नया तेजाब उनके कान में उंडेल देती हैं। ये कैसा खुलूस है आपका? बकवास बंद करो बुआ, अपनी औकात में रह के बात करो। अपनी औकात मुझे अच्छी तरह मालूम है। नमक ख्वार हूँ इस घर की, आस्तीन का सांप नहीं हूँ आपकी तरह नमक हलाल। बुआ, इन दूरी हड्डियों में इतना दम है कि आपके हाथ तोड़ के रख दूं। अरे शर्म करो कुछ। अनाया तुम्हारी भी बेटी है, सुतेली सही मगर है तो तुम्हारे शौहर का खून ना। अगर वो मेरे शौहर की बेटी होती ना तो इतनी शर्मनाक हरकत ना करती। अरे साइमा, तुमको पता है, अरे अपना बच्चा अबॉर्ट करने के लिए वो मेडिसिन ले रही है। भाभी क्या कह रही हैं आप? खुद मैंने मेडिसिन निकाली हैं अनाया के मेडिसिन में से। खुदा का खौफ करे नरगिस बेगम। अरे खुदा का खौफ तो उसे करना चाहिए ना, जो खून पे खून किए जा रही है। पहले तो अली को खा गई और अपनी ही औलाद को अब खाने चली है। या अल्लाह, साइमा बेगम, साइमा, फरीद बेटा जल्दी आओ। साइमा बीबी, साइमा बीबी, फरीद बेटा। अम्मी, आप जब मुझे इस तरह प्यार से बुलाती हैं तो मुझे शक होने लगता है। कैसा शक? यही कि कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। क्या हो गया साजिद? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं हर वक्त तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ, तुम्हारे लिए ही परेशान रहती हूँ। अच्छा, आप कहती हैं तो यकीन कर लेती। वैसे तुमने बड़ा अच्छा किया जो अनाया की जमानत करा दी। बेचारी बड़ी दुखी है अपनी जिंदगी में। जी जानता हूं। पता है, मैं नरगिस के पास गई थी, मैंने उसे तुम्हारी और अनाया के रिश्ते की बात की। और ऑफर क्या किया आपने? क्या मतलब? मतलब ये कि नरगिस आंटी रिश्ता कर ही ना दी। वो तो अपनी मौत भी नहीं देती किसी को अगर उन्हें फायदा ना हो तो। तुम नरगिस को छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें तो एतराज नहीं है ना? मुझे पूरा यकीन है कि इनाया तुम्हें औलाद जरूर देगी, अगर तुम चाहो तो लिखवा लो। अच्छा, आपको इतना यकीन है? हाँ, इतना ही यकीन है। चल, फिर आपके यकीन को भी आजमा लेते। थैंक यू साजिद, थैंक यू बेटा। अनाया बेटा, अनाया बेटा। जी बुआ। बेटा गजब हो गया, साइमा बेगम की तबीयत खराब हो गई। फरीद बेटा उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। क्या कह रही है बुआ? लेकिन अम्मी अभी तो बिल्कुल ठीक थी। बेटा, नरगिस ने तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की जिन्हें सुन के उनकी तबीयत खराब हो गई। छोटी अम्मी? कहाँ है छोटी अम्मी? फरीद बेटा ने हॉस्पिटल जाने से पहले नरगिस बेगम को घर से निकाल दिया, और जब मोमल ने उनकी हिमायत की तो मोमल को भी घर से निकाल दिया। ये क्या कह रही हैं बुआ? मोमल को घर से निकाल दिया? बेटा तुम दुआ करो साइमा बेगम की तबीयत ठीक रहे। बुआ, आपने मोमल को रोका क्यों नहीं? अरे फरीद बेटा रोकने देता तो मैं रोकती ना। देखो कैसे मैयत वाले घर से मैं निकाल दिया। अम्मी, मैं बहुत थक गई, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अम्मी, आप मोमल के साथ रूम शेयर कर लीजिएगा। छोटी अम्मी? अरे क्या है, मेरा मतलब है कि वाकई तुम्हारी बहन का ना सत्यानाश हो जाए। कैसा जादू किया उसने फरीद पर। छोटी अम्मी, अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या बताऊं? वैसे देख लेना, कल सुबह ही फरीद तुम्हें तलाक भेज देगा। अल्लाह ना करे, ऐसे तो ना कहे। अरे देखना, अनाया तो राज करेगी अब उस घर पे, और अगर साइमा को कुछ हो गया ना, फिर तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शौहर भी गया और वो घर भी। वैसे तुम्हारी बहन ना बहन नहीं है, तुम्हारी दुश्मन है, दुश्मन। छोटी अम्मी क्या कह रही हैं? सही तो कह रही हूँ। अब
भूख भी लगी हुई है। बेटा तुम ऐसा करो, जाओ जरा किचन में ना कुछ अंडे पड़े होंगे, ऑमलेट शॉमलेट बना लो और पराठे बना लेना, और मेरे लिए प्याली चाय भी बना लेना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा खाना वहीं ले आना। और बेटा सुनो, बेटा बहुत थक गई, इतने दिन से वहां अकेले काम में लगी हुई थी। सुबह ना तुम जरा जल्दी उठ जाना मेरे बच्चे, नाश्ता बना लेना, ठीक है? चलो। अंडे, पराठे, चाय, ये सब कुछ मैं कैसे करूंगी? डॉक्टर से इस बार कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, फौरी तौर पर बाईपास के लिए कह रहे हैं। बाईपास? दिन ब दिन तुम्हें कमजोरी होती जा रही है, और ये वॉमिटिंग। सोतेली 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 सोतेली। अच्छा हो जो बुआ ने सबके सामने हकीकत उगल दी, वरना अनाया की जिंदगी अजाब बना देती मोमल। इतना घटिया इल्जाम। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अनाया के उस मखसूस मेडिसिन में वो मेडिसिन डाली किसने होगी। मुझे क्या पता। मुझे तो लगता है कि ये काम अम्मी का ही होगा। अम्मी ने मेडिसिन रखवाई होगी। कसम से मुझे तो अम्मी को माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। साइमा पप्पू के साथ बहुत बुरा किया अम्मी और मोमल ने। अरे मोमल को कुछ तो लिहाज होना चाहिए था। पता नहीं अब फरीद उसे एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं, घर में घुसने देगा भी या नहीं। साइमा पप्पू को अगर कुछ, लोगों को किसने कहा था कि मोमल को यहाँ लेकर आ जाओ? आपकी मोहब्बत ही से यहाँ खींच के लाई। तो क्या हुआ अम्मी, अच्छा है ना, एक बेटी का और इजाफा हो गया। और वैसे भी आप तो मोमल से बहुत प्यार करती हैं ना, अब दिखाइए अपनी मोहब्बत। और में जैसी मोहब्बत, यहाँ अपना पेट पालना मुश्किल है और मैं एक और बेटी पालूं, और वो भी खतीजा की मेरी अजली दुश्मन थी। वो निकालो उसको यहाँ से, चलता कर। पता नहीं अम्मी की साजिशें कितने लोगों का घर बिगाड़ेंगी। अम्मी कहाँ है? दुआ करें भाभी, डॉक्टर से इस बार कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, फौरी तौर पर बाईपास के लिए कह रहे हैं। बाईपास? मगर क्यों? आखिरी उम्मीद है भाभी बाईपास। लेकिन डॉक्टर्स ने तो पहले खुद मना कर दिया था। कहा ना भाभी, आखिरी उम्मीद है। जी अम्मी के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था, प्लीज आप मुझे निकाल दें। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। नहीं भाभी, हो सकता है आपकी मौजूदगी अम्मी को किसी और मुश्किल में डाल दे। फरीद, मैं अम्मी के सामने नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे साथ ले चलो। नहीं भाभी, आप रहने दें। तो फिर मोमल को बुला लो, तुम वहां अकेले होगे ना? नहीं भाभी, मोमल अब इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। और अगर अम्मी ने होश में आने के बाद मोमल को पुकारा तो? दुआ करें अम्मी होश में आ जाए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने सिर्फ 5%। नहीं फरीद, आप प्लीज अम्मी के लिए मुझे सामान निकाल दें, प्लीज। मैं लाती हूँ। निम्रा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दिन ब दिन तुम्हें कमजोरी होती जा रही है, और ये वॉमिटिंग। हाँ वो एक्चुअली सुबह से तबीयत जरा भारी भारी सी हो रही थी, हलवा पूरी खा ली थी ना इसलिए। वो तो तुम हमेशा ही खाती हो, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इधर मेरी तरफ देखो। क्या देखूं तुम्हारी तरफ? अगर कभी नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं होगा। हो गया होने वाली बात थी। नहीं निम्रा, ये ठीक नहीं है, तुम्हें फौरन किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर एक मर्तबा तुम्हारा मैदा खराब हो गया तो तुम्हारी बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। सवेरा तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो?
और ये अंडा कौन फ्राई कर रहा है? प्लीज आके देखो ये अंडा कौन फ्राई कर रहा है, बदबू आ रही है इतनी। अम्मी खाना बना रही होंगी और ये अंडों की स्मेल मुझे तो नहीं आ रही, तुम्हें क्यों आ रही है? अल्लाह करे तुम्हें भी आ जाए। खैर तौबा, बहुत बू आ रही है। ये खिड़कियां बंद करो, एसी चलाओ प्लीज। कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। एक एहसान कर दो मुझ पर, प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना है। जाओ। अब तो तुम हो ना, दोनों माँ बेटी मिलकर काम किया करेंगे, है ना? चलो मेरे बच्चे। जी तुम क्यों मोमल के पीछे पड़ गई हो? जानबूझकर उसे जहनी टेंशन दे देकर साइमा बेगम को इस हाल में पहुंचाया। नीचे पुलिस आई है और तुम्हें और अनाया को बुला रही है। क्या? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। What? मैं तुम्हारी बहन अनाया से शादी करने वाला हूँ। अनाया? सौतेली